बैंक खाते में आधार लिंक कैसे करें, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। बैंक में आधार लिंक करना ज़रूरी क्यों है, यह काफ़ी अच्छा सवाल है आप लोगों का। इसका आंसर भी आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग घर बैठे ही आधार ओटीपी के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि बैंक में आधार डीबीटी लिंक क्यों करें, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता दूं कि दोस्तों आधार को डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए बैंक खाते में जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सब्सिडी और सरकारी लाभ सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचते हैं, जिससे धोखाधड़ी कम होती है और वितरण प्रक्रिया पारदर्शी व कुशल बनती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सहायता सही लाभार्थी तक पहुंच जाए और आपको सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों का पीछा ना करना पड़े। इसके मुख्य कारण हैं जैसे कि सीधे बैंक खाते में लाभ। जब आपका आधार बैंक खाते से लिंक होता है तो सब्सिडी, पेंशन और अन्य सरकारी सहायता सीधे आपके खाते में जमा हो जाती है। धोखाधड़ी कम होती है। आधार सीडिंग से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थी को ही मिले और धोखाधड़ी या डुप्लीकेट दावे नहीं किए जा सकें। प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बनती है। यह प्रणाली सब्सिडी तेज करने के लिए अधिक पारदर्शी बनाती है, जिससे बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लाभार्थी की पहचान। आधार एक विशिष्ट पहचान होने के नाते सरकारी योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करता है। ऑनलाइन सेवाओं में आसानी। आधार को बैंक खाते से लिंक करने से ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना भी आसान हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका अगर आधार में आपका बैंक खाते में आपका आधार लिंक रहता है तो इससे कोई भी सरकारी योजना के संबंधित लाभ हो, पेंशन हो या फिर कोई सब्सिडी हो, सभी प्रकार का स्कीम का लाभ आपको डायरेक्टली आपके बैंक खाते में मिल जाता है। उसके बीच में आपके और सरकारी योजना के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति जो फ्रॉड व्यक्ति है वह नहीं घुस पाता है। तो इसका काफ़ी अच्छा यह जो है आप सभी के लिए ऑप्शन रहता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराएं, आधार लिंक करें और यह काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए आपको बार बार बैंकों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इस प्रकार से संबंधित वीडियो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप लोग जो है अपना इस योजना का लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी कैसे लिंक करें, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे या गूगल को ओपन करेंगे। यहाँ आपको लिखना है NPCI और सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर NPCI लिखकर इस प्रकार से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने यह वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का। कंज्यूमर पे आप आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है अभी आधार लिंक करने का जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 4-5 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है आधार सीडिंग, दूसरा है अकाउंट डिटेल, तीसरा है आधार मैपेड स्टेटस, चौथा है आधार मैपेड हिस्ट्री और यहाँ पर रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करने के लिए जो पहला ऑप्शन है आधार सीडिंग, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ये जो है रिक्वेस्ट आधार सीडिंग का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को घर बैठे कर पाएंगे फ्री में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके आधार में जो है मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो इसको पता करने के लिए आप सीधा माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। इस साइट पे आने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका आधार कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे मोबाइल के ठीक सामने अगर लास्ट का आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा जो आपके आधार में नंबर लिंक है। यहाँ पे आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर का आपको लास्ट का 3 डिजिट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके आधार में कौन सा नंबर लिंक है। अगर यह नंबर आपके पास मौजूद है तब आप यहाँ से इस पेज को कट करेंगे, वापस से इस पेज पे चले आएंगे। आने के बाद अपना आधार नंबर इस कॉलम में फिल करेंगे यहाँ, और इसके बाद यहाँ पर आप सीडिंग पे क्लिक करेंगे। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जौन से बैंक में आपका खाता है सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बैंक का चयन करेंगे। जो भी आपका बैंक है यहाँ पे सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं, फिर चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट लिमिटेड बैंक हो या फिर लिमिटेड बैंक हो, सभी प्रकार के बैंकों के नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, पहला है फ्रेश सीडिंग, दूसरा है मूवमेंट सेम बैंक से दूसरे अनदर अकाउंट में, और तीसरा यहाँ पर है एक बैंक से दूसरे बैंक में सीडिंग करना। तो जिन लोगों के बैंक खाते में अभी तक कोई सीडिंग नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार पे जो है एक OTP आएगा, वो डालना के जैसे ही वेरिफिकेशन करेंगे तो फिर आपके बैंक में जो नंबर लिंक होगा उस पर भी एक OTP आएगा, वो डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टेंट जो है आधार सीडिंग हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि आधार इनेबल हो जाता है। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सीडिंग पे क्लिक करना है, और जब आप सीडिंग कर रहे थे तो यहाँ पे आपको फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको जो है अपना रेफरेंस नंबर मिला होगा डालकर और कैपिटल का सबमिट करेंगे तो यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। या फिर डायरेक्टली अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके जो है बैंक में आधार सीडिंग हुआ है, इनेबल हुआ है या नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है आधार मैपेड स्टेटस, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे। वैसे जो है 1 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर ही आपका आधार DBT आपके बैंक के साथ इनेबल हो जाता है, सीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप मैपेड स्टेटस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप फिल करेंगे, जो कैप्चा कोड दिए गए यहाँ डालेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करें। चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके आधार में जो नंबर लिंक रहता है उस पर जो है 6 अंक का आधार कार्ड के माध्यम से OTP को भेजा गया होगा। तो जो OTP आपके सामने आया हुआ है आपके मोबाइल पर, उस OTP को आप यहाँ डालेंगे। डालने के बाद सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके आधार में जौन सा भी बैंक सीडिंग हो चुका है, आपके बैंक में जौन सा भी आधार सीडिंग होगा, आधार DBT इनेबल होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक के नेम के सामने उस बैंक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मैपेड स्टेटस में आपको इनेबल फॉर DBT देखने को मिल जाएगा। कौन सी डेट में कौन सी तारीख को यहाँ पे इनेबल किया गया है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पर स्टेटस में इनेबल फॉर DBT लिखा आता है, नीचे बैंक का नाम लिखा आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आप सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरेंगे या फिर आपको पेंशन मिलती है तो आपके इसी बैंक में पैसा आएगा जो आपके आधार के साथ सीडिंग है, आपका आधार इनेबल है जिस बैंक के साथ में, तो उस बैंक में आपका पेंशन का पैसा आएगा। इसी बैंक में आपका जो गैस का सब्सिडी है वो भी आएगा। इसी बैंक में आपका जो PM किसान का पैसा है वो भी आएगा। ठीक है, तो जितने भी सरकारी योजना से संबंधित पेमेंट आते हैं अभी जो है आधार DBT के माध्यम से आते हैं, या फिर अगर आपको PM आवास योजना का लाभ मिला है तो वो भी आपको इसी बैंक अकाउंट में ही पैसा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है आधार सीडिंग करने में तो हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी तुरंत मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग हैं वह लोग अपने अकाउंट में आधार DBT को इनेबल कर लें, ताकि कोई बीच का बिचौलिया उनके साथ में फ्रॉड एक्टिविटी ना हो, ताकि जो भी गवर्नमेंट का पैसा सीधे उन्हीं के बैंक अकाउंट में आए। क्योंकि ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है कि जो फॉर्म है सरकारी योजना का वो आपके नाम से भरा जाता था और जो उसमें पैसा आता था वो किसी और के बैंक अकाउंट में आता था। तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, जो अधिकारी लोग या जो फ्रॉड लोग होते थे, फार्म आपके नाम से भरते थे, पैसा आपके नाम से वहाँ पे आता था, लेकिन जो अकाउंट नंबर होता था वो लोग अपना लगा देते थे। तो इससे जो गरीब आदमी था, एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता था तो उसको समझ में आता नहीं था, और दूसरी बात जो पैसा था वो जो फ्रॉड लोग थे वो अपने खाते में ले लेते थे। ऐसा बहुत बार हो चुका है पहले। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादातर लोगों को यही बोला है कि सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार DBT को इनेबल करवा लीजिए, ताकि जो पैसा है किसी बिचौलियों को न मिले, डायरेक्टली आपके ही बैंक अकाउंट में आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।